नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम माता सीता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीता माता की कहानी या फिर उनके बारे में सारी जानकारी। और जो आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सीता माता की जय जयकार करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना और लाइक करना। चलिए, सीता माता। सीता रामायण और राम कथा पर आधारित अन्य ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, कंब रामायण की मुख्य नायिका हैं। सीता मिथिला, सीतामढ़ी बिहार में जन्मी थी। यह स्थान आगे चलकर सीतामढ़ी से विख्यात हुआ। देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। त्रेता युग में इन्हें सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। रामायण में माता सीता का जीवन परिचय। माता सीता का जन्म। रामायण में माता सीता के जन्म को लेकर कुछ स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन यह पता चलता है कि मिथिला के राजा जनक को वे भूमि से प्राप्त हुई थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार वे रावण व मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने अपशकुन के कारण समुद्र में फिकवा दिया था। वहां से बहती हुई माता सीता राजा जनक के राज्य पहुंच गई। जब महाराज जनक अपने राज्य को सूखे से बचाने के लिए खेत में हल जोत रहे थे, तभी उनको वहां से सीता प्राप्त हुई। चूंकि राजा जनक व उनकी पत्नी सुनैना को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीता को गोद ले लिया। बाद में सीता की एक छोटी बहन हुई, जिसका नाम उर्मिला था। इसके अलावा उनकी दो चचेरी बहन मांडवी और श्रुतकीर्ति था, जो उनके चाचा कुशध्वज की पुत्रियां थीं। माता सीता के अन्य नाम। माता सीता को कई अन्य नाम से भी जाना जाता है तथा हर नाम से उनकी एक अलग विशेषता दिखाई देती है। आइए उनके सभी नाम तथा उनका अर्थ जानते हैं। जानकी, राजा जनक की पुत्री होने के कारण वैदेही। राजा जनक का एक नाम विदेह भी था, क्योंकि वे भगवान की भक्ति में अपनी देह तक त्याग कर देते थे, उसका आभास भूल जाते थे। इसी कारण सीता को वैदेही कहा गया। मैथिली या मिथिलेश कुमारी, मिथिला राज्य की राजकुमारी के कारण। जनकात्मजा, राजा जनक की आत्मीय पुत्री होने के कारण। भूमिपुत्री, भूसुता, भौमी, भूमिजा, भूमि से प्राप्त होने के कारण। जनक नंदनी, राजा जनक की सबसे प्रिय पुत्री होने के कारण। राजा जनक को अपने परिवार की सभी पुत्रियां में से सबसे प्यारी पुत्री माता सीता ही थी। इसके अलावा उनका नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि जिस हल को राजा जनक जोत रहे थे, उसके निचले भाग को सीता कहा जाता है। उसी से टकराकर माता सीता उन्हें प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। कई जगह सीता को सिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप जो सीता माता के सहस्त्र नाम जानना चाहते हो, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद माता सीता का स्वयंवर व श्री राम के साथ विवाह। जब सीता विवाह योग्य हो गई, तब उनके पिता राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता, उसका विवाह माता सीता से हो जाता। एक एक करके कई महाबली योद्धाओं ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहे। उस स्वयंवर में श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व भाई लक्ष्मण के साथ पधारे थे। अंत में
श्री राम ने उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसके फलस्वरूप माता सीता का विवाह श्री राम से हो गया। उनके विवाह के पश्चात उनकी बाकी 3 बहनों का भी विवाह श्री राम के छोटे भाई के साथ हो गया। माता सीता का श्री राम के साथ वनवास में जाना। विवाह के पश्चात माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या आ गई। कुछ समय के पश्चात कैकेयी के प्रपंच के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तब माता सीता ने भी अपनी पत्नी धर्म निभाने के लिए उनके साथ वन में जाने का निर्णय लिया। हालांकि सभी ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन पति सेवा के लिए वे उनके साथ ही जाना चाहती थी। तब माता सीता व लक्ष्मण श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक साधारण वनवासी की भांति अपना जीवन यापन किया। अपने वनवास के अंतिम चरण में माता सीता श्री राम व लक्ष्मण के साथ पंचवटी के वनों में रह गई थी। शूर्पणखा का माता सीता पर आक्रमण। जब वे पंचवटी के वनों में कुटिया बनाकर रह रही थी, तब एक दिन वहां रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हुआ। उसने माता सीता के सामने ही श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तथा सीता को भला बुरा कहने लगी, लेकिन माता सीता चुप रही। जब श्री राम व लक्ष्मण दोनों ने उसके द्वारा दिए गए विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा पर तलवार से वार किया तथा उसकी नाक व एक कान काट दिया। माता सीता का हरण। शूर्पणखा की नाक कटने के कुछ दिनों के पश्चात माता सीता को अपनी कुटिया के बाहर एक स्वर्ण मृग दिखाई पड़ा। वह देखकर उनका मन आनंदित हो उठा तथा उन्होंने श्री राम से वह मृग उन्हें लाकर देने की हठ की। श्री राम वह मृग लेने चले गए, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनकी लक्ष्मण चिल्लाने की आवाज आई। यह देखकर माता सीता भयभीत हो गई तथा उन्होंने लक्ष्मण को अपनी भाई की रक्षा करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया तथा उनके वहां आने तक इसे पार न करने को कहा। लक्ष्मण के जाने के बाद वहां एक साधु आया और उनसे भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने उन्हें उसी रेखा के उस पार से भिक्षा लेने को कहा, जिस पर वह साधु क्रोधित हो गया तथा उन्हें श्राप देने लगा। श्राप के भय से माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। वह साधु को भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। माता सीता के बाहर आते ही वह साधु एक राक्षस में बदल गया, जो कि लंका का राजा रावण था। वह माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाने लगा। बीच में माता सीता को बचाने के लिए जटायु पक्षी आए, लेकिन रावण ने उनका वध कर दिया। तब माता सीता पुष्पक विमान से अपने आभूषण उतार कर नीचे फेंकती रही, ताकि श्री राम को उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। रावण ने उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में त्रिजटा के संरक्षण में रख दिया। रावण के द्वारा माता सीता के हरण के 2 कारण थे। पहला, अपनी बहन शूर्पणखा के द्वारा बताए गए सीता के रूप के कारण उस पर सम्मोहित होना। दूसरा, श्री राम व लक्ष्मण से अपनी बहन के अपमान का बदला लेना। लंका में माता सीता। लंका पहुंचकर माता सीता बहुत विलाप कर रही थी। रावण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे माता सीता ने ठुकरा दिया। उन्होंने वहीं पड़े एक तिनके को उठाकर रावण से कहा कि यदि वह उन्हें छूने का प्रयास करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अशोक वाटिका में उनकी रक्षा त्रिजटा से मित्रता हो गई, राक्षसी त्रिजटा से मित्रता हो गई, जो उन्हें ढांढस बंधाया करती थी। इस प्रकार अशोक वाटिका में बंदी बने हुए उन्हें कई समय बीत गया, लेकिन श्री राम की कोई सूचना नहीं मिली। वे प्रतिदिन विलाप करती, राक्षसियों के ताने व रावण का धमकाना सुनती, किंतु माता त्रिजटा के द्वारा ढांढस बंधाने से शांत हो जाती। माता सीता का हनुमान से मिलन। कई महीने बीत जाने के पश्चात उनके श्री राम के दूत हनुमान से भेंट हुई।
हनुमान रात्रि में अपना सूक्ष्म रूप लेकर माता सीता से मिलने पहुंचे थे। श्री राम के दूत द्वारा स्वयं को खोजे जाने से माता सीता को संतोष प्राप्त हुआ तथा उन्होंने हनुमान को कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से मुक्ति दिलवा दी जाए। पहले तो माता सीता को हनुमान के श्री राम दूत होने पर विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दिखाई, तब जाकर उन्हें हनुमान पर विश्वास हुआ। फिर उन्होंने हनुमान के लघु रूप को देखकर शंका प्रकट की कि ऐसे छोटे छोटे वानर भयानक राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तब हनुमान ने उन्हें अपने विशाल रूप के दर्शन किए और वानर सेना के पराक्रम बखान किया। इसके बाद हनुमान ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। लंका में आग लगने के बाद वे पुनः माता सीता से मिलने आए और उनसे जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। माता सीता ने श्री राम को देने के लिए अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान को दी ताकि वे श्री राम को यह विश्वास दिला सकें कि उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। इसके बाद हनुमान वहां से चले गए। हनुमान जी की भेंट। सीता जी से बिछड़कर राम जी दुखी हुए और लक्ष्मण सहित उनकी वन वन खोज करते जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना देकर प्राण त्याग दिया। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले गए। आगे चलते हुए दोनों हनुमान जी से मिले, जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव से मिलाया। राम जी संग मैत्री के बाद सुग्रीव ने सीता जी की खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद की नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई। टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपति मिला, जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को न पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारी की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इससे निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके उपरांत रावण व सीता का विवाह निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज दिया कि श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। उसके जाने के बाद हनुमान सीता जी के दर्शन कर अपने लंका आने का कारण बताते हैं। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचारण करती हैं। श्री राम जी की मुद्रिका देखकर हनुमान कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि यह अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से उन्हें मुक्त करना श्री राम जी का कर्तव्य है। विशेषतः रावण की 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करती हैं। हनुमान जी ने रावण को अपनी दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति लिए चले। सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना
लिए श्री राम जी के पास पहुंचे। माता सीता की चूड़ामणि दिया और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारे वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुए। माता सीता का मुक्त होना व अग्नि परीक्षा, इसके बाद उन्हें सब सूचनाएं त्रिजटा के माध्यम से ही मिलती रहीं कि किस प्रकार श्री राम ने वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। एक एक करके रावण के सभी योद्धा व भाई बंधु मारे गए व अंत में रावण का भी अंत हो गया। सब लंका के नए राजा विभीषण के द्वारा माता सीता को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। प्रचलित मान्यता के अनुसार माता सीता लंका में 1 वर्ष से कुछ ज्यादा समय तक रही थी। जब माता सीता श्री राम के पास आई तो उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा गया। दरअसल वह सीता असली सीता की केवल परछाई मात्र थी। असली सीता तो रावण के द्वारा हरण किए जाने से पहले ही अग्निदेव के पास चली गई थी। तब अग्नि परीक्षा के द्वारा माता सीता पुनः वापस आई व श्री राम के साथ अयोध्या लौट गई। माता सीता का वन जाने का निर्णय। अयोध्या लौटने के पश्चात श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तथा माता सीता वहां की प्रमुख महारानी बन गई। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि अचानक उन्होंने देखा कि श्री राम बहुत उदास रहने लगे हैं। तब उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता किया कि वे क्यों उदास हैं। अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन्हें पता चला कि प्रजा में उनके चरित्र को लेकर संदेह किया जा रहा है। वे माता सीता के लंका में 1 वर्ष तक रहने पर श्री राम के द्वारा उनका त्याग कर दिए जाने की बात कर रहे हैं। यह सुनकर माता सीता बहुत निराश हो गईं। वे श्री राम के पास गई तथा स्वयं का त्याग करने को कहा। इस पर श्री राम विचलित हो गए तथा स्वयं उनके साथ वनवास में जाने का कहने लगे। तब माता सीता ने उन्हें राजधर्म समझाया व अकेले वनवास जाने का निर्णय लिया। माता सीता का वाल्मीकि आश्रम जाना व 2 पुत्रों को जन्म देना। माता सीता को वन में छोड़ने का उत्तरदायित्व उनके देवर लक्ष्मण को मिला। लक्ष्मण उन्हें वन में ही अकेला नहीं जाने दे रहे थे तथा स्वयं पुत्र की भांति उनका सेवा करने का हठ कर रहे थे। तब माता सीता ने लक्ष्मण के आगे एक सीता रेखा खींची तथा उसे लांघने से मना किया। इसके बाद माता सीता वहां से आगे पैदल चलकर वाल्मीकि के आश्रम में चली गईं। वहां उन्होंने अपना परिचय एक साधारण महिला के रूप में दिया तथा सभी उन्हें वन देवी के नाम से जानने लगे। जब वे वन में गईं, तब वे गर्भवती थी तथा वहां जाकर उन्होंने 2 पुत्रों लव व कुश को जन्म दिया। माता सीता का लव कुश पर क्रोध। अपने पुत्रों के जन्म के बाद माता सीता ने उनका अच्छे से पालन पोषण किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उनके पुत्रों को शस्त्र व संगीत की शिक्षा दी गई। उन्होंने गुरु वाल्मीकि के अलावा आश्रम में किसी को भी अपना असली परिचय नहीं दिया था, यहाँ तक कि अपने पुत्रों को भी नहीं। एक दिन जब वे पूजा करके लौटी तो उनके पुत्रों ने उन्हें बताया कि उनका श्री राम की सेना के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में उन्होंने श्री राम की सारी सेना को हरा दिया। जब उनका श्री राम से युद्ध होने लगा तब महर्षि वाल्मीकि ने आकर युद्ध रुकवा दिया। यह सुनकर माता सीता जोर जोर से विलाप करने लगी तथा सभी को सत्य से अवगत करवा दिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों व आश्रम में सभी को बता दिया कि वे ही अयोध्या की महारानी सीता हैं तथा श्री राम उनके पति हैं। लवकुश को पता चल चुका था कि जिससे वे युद्ध करने वाले थे वे स्वयं उनके पिता हैं। माता सीता का भूमि से सामना। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें यह सूचना मिली कि उनके दोनों पुत्रों ने अयोध्या के राजमहल में श्री राम व सभी प्रजावासियों के समक्ष रामायण कथा का वर्णन किया है। साथ ही लव कुश ने श्री राम व माता सीता के पुत्र होने की बात सभी को बता दी है। तब श्री राम ने माता सीता को राजमहल में आकर सभी के सामने प्रतिज्ञा लेकर यह बात स्वीकारने को कहा कि ये दोनों उनके व श्री राम के पुत्र हैं। यह सुनकर माता सीता अत्यधिक क्रोधित हो गईं तथा अयोध्या के राजमहल में जाकर यह घोषणा की कि यदि लव कुश श्री राम व सीता के
पुत्र हैं तो इसी समय यह धरती फट जाए तथा वे इसमें समा जाएं। माता सीता के इतना कहते ही धरती फट पड़ी व उसमें से धरती माता अपने रथ पर प्रकट हुई। माता सीता धरती माता के साथ उनके रथ पर बैठ गईं तथा सभी को प्रणाम करके धरती में समा गई। इस घटना के पश्चात माता सीता पुनः अपने धाम वैकुंठ पहुंच गई तथा भगवान विष्णु के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगी। सीता माता चालीसा। दोहा। बंदो चरण सरोज निज जनक लली सुख धाम। राम प्रिय कृपा करो सुमिरो आठो धाम। कीर्ति गाथा जो पढ़े सुधरे सगरे काम। मन मंदिर बासा करे दुख भंजन सिया राम। राम प्रिया रघुपति रघुराई बैदई कीर्ति गाई। चरण कमल बंदो सिर नाहि सिय सुर सरी सब पाप नसाई। जनक दुलारी राघव प्यारी भरत लखन शत्रुघ्न वारी। दिव्य धारा सो उपजी सीता मिथिलेश्वर भयो नेह अतीता। सिया रूप भायो मनवा अति रच्यो स्वयंवर जनक महीपति। भारी शिव धनुष खींचे जोई सिय जयमाल साजे सोई। भूपति नरपति रावण संगा नाही करी सके शिव धनुभंगा। जनक निराश भय लखि कारण जन्म्यो नाही अवनी मोहि तारन। यह सुन विश्वामित्र मुस्काए राम लखन मुनि शीश नवाए। आज्ञा पाई उठे रघुराई इष्ट देव गुरु यही मनाई। जनक सुता गौरी सिर नावा राम रम रूप उनके भय भावा। मारत पालक राम कर धेनु ले खंड खंड करी पटकिन भूपे। जय जयकार हुई अति भारी आनंदित भय सब नर नारी। सिया चली जय माल संभाले मुदित होई ग्रीवा में डाले। मंगल बाज बजे चहु ओरा परे राम संग सिया के फेरा। लौटी बारात अवधपुर आई तीनों मातु करे नुराई। कैकेयी कनक भवन सिय दीन्हा मातु सुमित्रा गोदहि लीन्हा। कौशल्या सुत भेंटो दियोसी हरख अपार हुए सीता। हिय सब विधि बाटी बधाई राज तिलक कई युक्ति सुनाई। मंदमती मंथरा अडाइन राम न भरत राजपद पाइन। कैकेयी कूप भवन मां गईली वचन पति सो अपने गहली। 14 बरस कोप बनवास भरत राजपद देहि दिलासा। आज्ञा मानी चले रघुराई संग जानकी लक्ष्मण भाई। सिया श्री राम पथ पथ भटके मृग मारिच देख मन अटके। राम गए माया मृग मारन रावण साधु बन्यो सिय कारण। भिक्षा के मिसले सिय भाग्यो लंका जाई डरावन लाग्यो। राम वियोग सो सिय अकुलानी रावण सो कहि करकश बानी। हनुमान प्रभु लाए अंगूठी सिय चूड़ामणि दीहिन अनूठी। अष्ट सिद्धि नवनिधि वर पावा महावीर सिय शीश नवावा। सेतु बांधी प्रभु लंका जीती भक्त विभीषण सो करी प्रीति। चढ़ी विमान सिय रघुपति आए भरत भ्रात प्रभु चरण सुहाए। अवध नरेश पाई राघव से सिय महारानी देखी हुल से। राजक बोल सुनी सिय वन भेजी लखन लाल प्रभु बात सहेजी। वाल्मीकि मुनि आश्रय दीनो लव कुश जन्म वहाँ पे लीन्हो। विविध भांति गुण शिक्षा दीन्हि दोनहु राम चरित रट लीन्हि। लरी कल के सुनी समुधर बानी राम सिया सुत दुई पहचानी। बुलमानी सिया वापस लाए राम जानकी सबई सुहाए। सती प्रमाणिकता के ही कारण वसुंधरा सिया के हिन धारन। अवनी सुता अवनी मां सोई राम जानकी यही विधि खोई। पतिव्रता मर्यादित माता सीता सती नवावो माता। जनक सुता अवनिधिया राम प्रिया लव कुश मात चरण कमल जेहि। उन बसे सीता सुमेर प्रात। जय जय माँ सीता। सीता माता की आरती। आरती श्री जनक दुलारी की सीता श्री जी रघुवर प्यारी की। जगत जननी जग की विस्तारिणी नित्य सत्य साकेत विहारिणी। परम दयामयी दीनोद्धारिणी सीता मैया भक्तन हितकारी की। आरती श्री जनक दुलारी की सीता जी रघुवर प्यारी की। सती श्रोमणि पति हितकारिणी
पति सेवावित वन वनचारिणी, पति हित पति वियोग स्वीकारिणी, त्याग धर्म मूर्ति धरी की, आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की, विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम लेत पवन मति आई, सुमिरात काटत कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भय हरि की, आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवरी प्यारी की। जो माता सीता के बारे में आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माता सीता की जय जयकार करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।